हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेटवे ऑफ स्टडी, जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स स्पेशली 9 to 12। बच्चों, एग्ज़ाम आने वाले हैं और आई होप कि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज आपसे एग्ज़ाम से संबंधित एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं, थोड़ा अलग है। हमें ये तो पता है कि किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, क्या तैयार करें तब एग्ज़ाम पूरा होगा, लेकिन एग्ज़ाम के साथ साथ हमें नंबर भी लेने हैं। तो नंबर लेने के लिए हमें कॉपी को इस तरह लिखना है कि एग्जामिनर कॉपी देखकर खुश हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी कैसे है। कॉपी लिखना भी एक कला है, तो उस कला को आपको कैसे प्रदर्शित करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये कॉपी है होम एग्जाम की, तो लगभग इसी तरह की कॉपी आपको बोर्ड में मिलेगी। तो अब इस कॉपी को मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे आपको कॉपी सजानी है, कैसे आपको नंबर एग्जामिनर से निकलवाने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी एग्जाम कॉपी है, लगभग इसी तरह की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट पहले आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाएंगे। आपके पास एक 12 इंच का पैमाना, 12 इंच स्केल, ठीक है, लोहे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए नया ले जाइए। एक अच्छी क्वालिटी की ब्लू पेन, एक रेड पेन, ठीक है, एक ग्रीन पेन, एक ब्लैक पेन और ये 5 स्केच, पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लू। ये 5 नई स्केच, पुरानी नहीं, बिल्कुल नई स्केच, इनकी टिप बिल्कुल अच्छी हो। इनको आपको एग्जाम हॉल में ले जाएंगे आप। ये आपके एग्जाम हॉल के लिए जिस युद्ध की तैयारी आप कर रहे थे उसके लिए आपकी ये वेपन्स का करेंगे, हथियार का काम करेंगे, ठीक है। और हथियार जो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अच्छे हथियारों से युद्ध लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी की जो फ्रंट पेज एंट्री है, जिसमें आपका रोल नंबर शब्दों में और अंकों में बिल्कुल सही सही, एग्जाम सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर नेम, क्वेश्चन पेपर कोड, डेट, रूम नंबर, पाली, आपके सिग्नेचर, आप बड़ी केयरफुली उसको भर लेंगे, ठीक है। उसमें कहीं काट पीट ना हो पाए और बिल्कुल कोई गलती ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पेज टीचर को दिखा देता है कि आप में ने कॉपी को किस तरह से लिखा होगा। तो इस काम को करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में करने के बाद इसके आप इफ़ एग्जाम से कॉपी पर दोनों ओर एक हाशिया बनाएंगे, ठीक है। और हाशिया आपको किस तरह बनाना है, जैसे आपका नोटबुक में होता है, जैसे आप जो नोटबुक इस्तेमाल करते हैं, तो दिखाई दे रहा है आपको ये इस तरह का हाशिया, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का। जैसे इसमें देखो ये गुलाबी पेन से हो रहा है, तो आप भी अपनी कॉपी में ग्रीन पेन का, गुलाबी पेन का, रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप रेड पेन से करेंगे, ग्रीन पेन से करेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। ये स्केल, ठीक है, और हाशिया में उतना ही बड़ा बनाना है जितना हमारी एग्जाम जो नोटबुक होती है उसमें वो, ठीक है। कॉपी को हमें छोटा नहीं करना है, हमारा उद्देश्य कॉपी को सुंदर बनाना है, कॉपी को छोटा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पेज को छोटा करना। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइए कि ऐसा लगे जैसे ये कॉपी हमारी जो लाइन है वो छप के आई हुई है। ठीक है, देखिए अब तो अगर आप एग्जाम शुरू होने से पहले, ठीक है, जब तक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप पूरी कॉपी पर ये लाइनें कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल देखेंगे आप, तो अगर आप सही से करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे लाइन ये कॉपी पर छपी हुई है, ठीक है। आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो इस पर रेड पेन का इस्तेमाल किया है, मैंने ग्रीन पेन का इस्तेमाल करके भी दिखाया आपको कि आप इस पर ग्रीन पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी आपकी अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने एक गणित का पेपर एक सॉल्व करके मैंने आपके लिए दिखाया है। ये पेपर है क्वेश्चन पेपर 2023 का, गणित का, इंटर का। तो इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है किस तरह आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया सभी खंड कीजिए
और प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। तो क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले किसी पेपर में आपको इसी तरह का मिलेगा। तो फ्रंट पेज खोलने के बाद पहले पेज से ही आप स्टार्ट करेंगे अपना पेपर सॉल्व करना। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने इसको ब्लैक पेन से आपको प्रश्न संख्या डालनी है, प्रश्न 1 का, ठीक है, या प्रश्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ उत्तर लिखा है और ध्यान से देखिए पूरी एक लाइन में मोटा मोटा आपको लिखना है स्केच से। नीचे मैंने ग्रीन कलर से इसकी अंडरलाइन भी की हुई है, ठीक है, कॉपी अच्छी दिखे इसलिए। तो इसका उत्तर लिखा है, इसका ऑप्शन मान लो 2 था और दूसरा ऑप्शन में नंबर 2 भी डाला है और इसमें लिखा भी है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ऑप्शन डाल देते हैं, एक नंबर जरूर डालना है आपको कि प्रश्न में ये ऑप्शन किस नंबर पर दिया गया है। सेकंड नंबर पर है तो सेकंड नंबर, ठीक है, सम्मित होगा, किंतु स्वतुल्य एवं संक्रामक नहीं। इसके बाद आपको 2 लाइनें छोड़नी है। तो 2 लाइनें छोड़ने के बाद तब आपको दूसरा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना है, प्रश्न 1 का ख, ठीक है। ध्यान रहे कि बच्चे करते हैं कि प्रश्न 1 डाला, फिर वो अगले लाइन में का, खा, गा इस तरह डाल देते हैं। आपको हर बार जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको पूरा प्रश्न, आपको पूरा सीरियल नंबर डालना है आपका। 1 का खा है तो 1 का खा डालना है, उत्तर इसका आंसर लिखा, ठीक है। फिर 2 लाइनें छोड़ी हैं, कम से कम 2 लाइनें आपको छोड़नी है। फिर 1 का गा है, ठीक है, फिर मैंने इसका आंसर फिर 2 लाइनें छोड़ी हैं। तो इस तरह से 12th के पेपर में 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं और आप तरीके से करेंगे तो 5 ऑब्जेक्टिव इस पर बड़े आराम से आ जाएंगे। लेकिन हाँ, 5 से ज़्यादा इस पर नहीं आएंगे। अगर आप किसी पेपर में आपके 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए, ठीक। पेज पलटेंगे, दूसरा प्रश्न हमें स्टार्ट किया, प्रश्न 2 का था। इसमें कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पूछा गया था। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 का डाला मोटा मोटा, ठीक है। यहाँ मैंने अंडरलाइन जो की है वो रेड में ब्लैक पेन से कर दी है, आप इसको ग्रीन पेन से, ब्लू पेन से, किसी से भी कर सकते हैं। हल मैथमेटिक्स में हल होता है, बाकी सारे पेपर्स में उत्तर लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिखा हमने पूरा, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो जो हमसे पूछा गया था उसको हमने उत्तर अपना हाईलाइट किया हुआ है। तो ये काम जरूर करेंगे कि एग्जामिनर जब देखेंगे तो जो चीज़ पूछी गई है वो बाद में हाईलाइट होनी चाहिए कि हाँ इसका उत्तर ये आया है, उन्हें उत्तर पता होगा कि उत्तर इस प्रश्न का कितना आना है। तो ये इस तरह लिख देंगे। फिर मैंने 2 लाइन छोड़ी है, तो कम से कम 2 लाइनें आपको छोड़नी जरूर है। और दूसरा नंबर जो डाला है वो क्लियर प्रश्न 2 का खा, या 2 का या 2 का खा, ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉपी में दिखना चाहिए कि आपका प्रश्न यहाँ 2 का खा खत्म हो गया है और यहाँ पर हमने 2 का खा शुरू किया है, ठीक है। इसको हल किया। इसके बाद ये देखिए यहाँ भी उत्तर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ भी उत्तर हाईलाइट किया हुआ है। तो इसी तरह की कॉपी जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन एग्जामिनर पर पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये क्वेश्चन लगाए बराबर, तो कोशिश करिए कि बराबर के नीचे ही बराबर आए, ठीक है। कुछ लोग बराबर को की जगह वो जेड का चिन्ह बना देते हैं जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप जितना लिखेंगे, आप पूरा पेपर सॉल्व कर दें और आप सही से नहीं लिखेंगे आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 2 स्टूडेंट जो पूरा पेपर करके आ रहे हैं, मान लो 2 स्टूडेंट जिन्होंने, एक ने भी 90 का नंबर किया है, दूसरे ने भी 90 नंबर का पेपर किया है, लेकिन जब नंबर दोनों के अलग लगाते हैं तो कारण यही है कि एक के अगर 90 नंबर आए हैं तो उसने कॉपी को बहुत अच्छी तरह से लिखा होगा और दूसरे ने कॉपी की सुंदरता पर, स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो कॉपी लिखना एक कला है और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस पेज पर देखें, यहाँ पर ये सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया, हमारा आंसर भी आ गया, I = π/4 इसके इंटीग्रल का। और इसके नीचे दिखाई दे रहा है कि 4 लाइन बची हुई हैं, ठीक है। तो अब जब पेपर में आपको 4 या 5 लाइन बचेंगी तो आपको इन 4-5 लाइन में यहाँ से क्वेश्चन, अपना नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर केवल 1 लाइन में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मत करिए, उसको भी आप नए पेज से स्टार्ट करिए। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 नंबर का है ये। तो प्रश्न 5 का रहा, तो इसके नीचे अंडरलाइन किया है मैंने, ठीक है। इस पेज पर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन 4 स्केच का प्रयोग किया है। जिस क्वेश्चंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ है, इनमें अगर पेपर में किसी क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना है तो फिगर को आप इतना स्पष्ट बनाइए कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अगर फिगर आपका स्पष्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो
इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है वेक्टर ए वेक्टर बी के द्वारा। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी के मान दिया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब मैंने यहाँ लिखा कि वेक्टर ए बराबर आई माइनस 3j प्लस के, तो कुछ गलती हो गई। तो अगर आपको गलती हो गई इस तरह की, तो आपको एक सिंगल लाइन के द्वारा इसको काट देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको इतना काटें बार बार, कि बच्चे करते हैं कि अगर कोई गलती होती है तो मान लो कोई वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब ये गलत हो गया बाई चांस कुछ भी, तो अब करते क्या है, ऐसे फिर उसको इस तरह बिल्कुल इस तरह काटेंगे। अब इस तरह अगर आप काटेंगे तो पेज खोलते ही आपकी गलती या आपकी काटपीट दिखाई दे जाएगी, और काटपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी पे जितनी कम काटपीट होगी, कॉपी आपकी उतनी सुंदर लगेगी, उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो खत्म हुआ है, और इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता था। उत्तर को मैंने ब्राउन किस से लिख के और उसको ग्रीन से अंडरलाइन कर दिया है रेक्टेंगल में, तो क्लियर हाईलाइट कर दिया है कि हाँ ये हमारा उत्तर आया है। तो जब इस तरह की कॉपी एग्जामिनर को मिलती है, मैं भी एग्जामिनर हूँ, ठीक है, मैंने इस तरह की जब कॉपी मिलती है तो देख के खुशी मिलती है, और नंबर अच्छे पेन से निकलते हैं एग्जामिनर की। तो आपको वही काम करना है कि आपको कॉपी ऐसी लिखिए कि एग्जामिनर नंबर देने में कोताही न बरतें। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक रफ्कार भी होता है। तो कुछ बच्चे करते क्या हैं कि रफ्कार, इसको एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर और इधर रफ्कार कर लेंगे अपना, इधर फेरकार करेंगे। तो यह काम आपको नहीं करना है। ठीक है, रफ्कार करेंगे आप पीछे सबसे लास्ट वाले पेज पर, सबसे लास्ट वाले पेज पर रफ्कार करिए, वो भर जाए तो उससे पीछे अगले पेज पर करिए। ठीक है, लेकिन आगे आप कहीं भी रफ्कार नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं कि राइट पेज पर लिखेंगे इस वाले पर, और इस पर रफ डाल के इस पर रफ्कार करेंगे, हर पेज पर करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी कॉपी ज़्यादा भरेंगी। ठीक है, तो कॉपी ज़्यादा भरने से नंबर हमें नहीं मिलते हैं। आप जितना सॉल्व करेंगे उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको हर पेज पे लिखना है। रफ्कार केवल आपको पीछे वाले पेज पे करिए, लास्ट पे वाले पेज पर, और लास्ट वाला पेज इस पर लिख दीजिए रफ्कार। ये आपका अगर भर जाता है तो इसको पलट के इस पर रफ्कार शुरू कर दीजिए। तो आगे से आप फेरकार करेंगे और पीछे से रफ्कार करेंगे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया आप केवल मैथमेटिक्स की बात है, आप यही काम हिंदी में, अंग्रेजी में, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो और बनाऊँ जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, तो क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स की ये पेपर को सॉल्व किया है इसमें। तो कॉपी आपको सुंदर लिखनी है। इस वीडियो को देखकर आप उसको कई बार देख के, आपकी प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, आप इस तरह से कॉपी लिखने का अभ्यास कीजिए कि आप ऐसी कॉपी बोर्ड में लिखेंगे। आप ऐसी कॉपी बोर्ड में लिखेंगे, विश्वास करिए कि आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ आपकी ऐसी जब कॉपी, सुंदर कॉपी लिखी हुई मिलती है, तो छोटी मोटी गलती अगर होती भी है तो वहाँ भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटते हैं, इसलिए आपको भरपूर नंबर मिलेंगे। तो प्री बोर्ड एग्जाम में इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके कमेंट करिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिखकर इसका लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, केवल पूरा पेपर सॉल्व करने से नंबर नहीं मिलते हैं। आप कभी कभी जो बच्चे हैं जिनको मैटर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो कॉपी की सुंदरता के आधार पर नंबर लेकर पास हो जाते हैं। तो अगर आपको कॉपी सुंदर लिखनी है, आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं। बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं, विशेषकर मैथमेटिक्स तो आ ही जाते हैं। तो वही बच्चे होते हैं जिनकी कॉपी, जिन्होंने लिखते समय विशेष स्वच्छता का, विशेष सुंदरता का, ठीक है, ध्यान रखा है, उनकी कॉपी एकदम बिल्कुल कलात्मक ढंग से लिखी हुई होती है, तब उनको नंबर मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कॉपी लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे। आप एक एक पॉइंट को उसको देखिए किस तरह इस्तेमाल किया गया है, कॉपी को सुंदर बनाइए और नंबर लीजिए। धन्यवाद।